हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों। मैं उर्वी हाजिर हूँ आपके सामने एक कहानी के साथ। दोस्तों, हृदय को कोई भाषा नहीं भाती। इसकी कहानी चाहे हिंदी लव स्टोरी के रूप में लिखी जाए, अन्यथा अंग्रेजी शब्दों के साथ बुन दिए जाए। सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी का संगम जब होता है ना, तो वो एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं, ना ही देखते हैं जाति धर्म। तो चलिए, ऐसी एक कहानी है रोहन की। मैं शुरू करती हूँ। आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जीवन में प्रेम के मायने शायद किसी पर्दे पर प्रदर्शित फिल्मों से काफ़ी अधिक है। जीवन के हर पड़ाव पर व्यक्ति किसी शख्स से ज़रूर प्रेम करता है, परंतु जब वह अपना प्रेम स्वयं चुनता है तो वह एहसास बिल्कुल भिन्न होता है। मेरे जीवन में एहसास आया, परंतु इसमें मैंने खुद नहीं चुना, बल्कि कुदरत ने एक इशारा किया, जिसकी शुरुआत तब हुई जब मेरी उम्र मात्र 10 साल की थी। हालांकि ये सत्य है कि कोई भी मानव अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहता, चाहे वो समय उसका सबसे बेहतरीन समय ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हादसा मेरी उसी उम्र में हुआ। मेरे पापा हाल ही में इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ। यह शहर देश में सिटी ब्यूटीफुल नाम से भी पहचाना जाता है। चंडीगढ़ में मौजूद अनगिनत स्कूलों में पापा को पसंद DAV स्कूल आया। मैं बचपन से अपने गांव के स्कूल में उत्तीर्ण रहता था। कारण था कि वह स्कूल हिंदी मीडियम था। पापा तो नक्की करके बैठे थे कि अंग्रेज़ी मीडियम में मुझे पढ़ाकर मेरे भविष्य में रोशनी ला देंगे, परंतु अब मुझे हिंदी से प्रेम हो गया था। वो कहते हैं ना कि हर को प्रेम से पहले दूसरी एक आदत होती है। मेरे स्कूल का पहला दिवस बेहद डर से शुरू हुआ, लेकिन अंत कुछ यूँ था। पहले दिन स्कूल में पापा लेकर आए थे। स्कूल में देर से घुसा था। सबसे पहले तो प्रिंसिपल के रूम में लेकर जाया गया। मैं दूसरी तरफ क्लास में इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचते हैं, मैं अपने बेंच पर खड़ा हो जाता हूं, सभी को इज्जत देने के लिए। वह भीड़ अपने बेंच पर इस तरह दौड़ते हैं मानो कोई रेस लगी हो। जैसे सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक इनाम मिलने की घोषणा हुई हो। परंतु इसके पीछे का कारण अंग्रेजी के अध्यापक योगेश्वर सर थे। उनकी कदमों की ध्वनि तरंगों ने कान के पर्दों को फाड़ दिया था। जैसे ही वो आए, वो अकेले नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सी छोटे कद, लंबे बाल और प्यारी आंखें जो उस समय नीचे झुकी हुई थी, शर्म के मारे मुख क्लास के तरफ नहीं मुड़ पा रही थी। योगेश्वर सर ने पूरी क्लास को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराया। लड़की का नाम मीनाली था। सर से आदेश मिलने के बाद मीनाली ने अपनी प्यारी आंखों से पूरी क्लास में देखा, ताकि बैठने के लिए जगह मिल जाए। मीनाली को जगह मिली भी। वह जगह क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर थी, जिस पर एक लड़की अकेली बैठी थी। तभी सर ने मीनाली को रोका और मेरे साथ बैठे लड़के को उठाकर पीछे भेज दिया। मीनाली को मेरे साथ बैठने को कह दिया। मेरी नज़र शर्म के मारे नीचे झुक गई। उसने भी मुझे एक सेकंड के लिए देखा और बैठ गई। दोनों की नज़रों ने एक दूसरे से एक ही बार में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन यह प्यार नहीं था। बचपन में प्यार का अर्थ होता है क्या मालूम। क्लास में पहले बेंच और स्कूल में नए बेंच होने के कारण सर ने हमसे इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया। यह बचपन में एक तरह का रैंकिंग ही होती है। अगर अच्छे से न पढ़ पाए तो सभी मौजूद जीवों की मुस्कुराहट दिल पर आहत करती है। मैं घबराया हुआ था। इंग्लिश अब तक मात्र रटा मार कर दिया जाता था, लेकिन अब समझनी होगी। जैसे ही मीनाली ने इंग्लिश चैप्टर को पूरी क्लास के सामने पढ़ा, सभी देखते ही रह गए। उसकी आवाज़ काफ़ी मनमोहक थी और इंग्लिश बोलने का ढंग भी लाजवाब था। उसके बोलने के ढंग को देखकर मैं शर्म से लाल हो गया था। मुझे लगा कि वो मेरे पर हंसेगी, क्योंकि सर ने उसी वक्त मुझे एक कार्य सौंपा था। उन्होंने मुझे इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी मतलब बताने का कहा था, ताकि मैं इंग्लिश को सही समझ सकूं। दूसरी ओर मीनाली की हिंदी कमज़ोर थी। वैसे तो दोनों भाषा में लोगों ने मतभेद किया हुआ है। जहाँ जिस भाषा की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ दूसरी भाषा अपना अस्तित्व ढूंढती है। लेकिन मेरे इस केस में हिंदी और अंग्रेजी ने हम दोनों का मिलन कर दिया। मीनाली मेरी इंग्लिश की बिना सैलरी वाली टीचर बन गई और मैं उसका हिंदी का अध्यापक। प्यार की कोई भाषा नहीं होती। उसे जिस रूप में कहा, अर्थात किसी भाषा में कहो, मस्तिष्क में प्रेम के भाव जगा ही देती है। अब मुझे मीनाली की आदत होने लगी थी। उससे सीखते सीखते कब मैं प्रेम करना सीख गया मालूम ही ना हुआ। प्रेम की गाड़ी तेजी से अपने आगे के पड़ाव पर पार करने लगी।
अब हम 12वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। इन सालों में हमारी मित्रता अलग पैमाने पर लिख चुकी थी, लेकिन मैं मृणाली से अभी भी खुलकर प्रेम का इजहार नहीं कर पाया। हम दोनों अब एक दूसरे की टीचर तो नहीं थे, क्योंकि दोनों ने भाषा की डिग्री हासिल कर ली थी। आखिरी फाइनल पेपर देकर जैसे ही मृणाली कक्षा से निकली, अपने दोस्त के जिद करने पर मैंने हिम्मत कर मृणाली को ग्राउंड में बुलवाया। वहाँ उससे मैंने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं डरा हुआ था कहीं वो मना न कर दे। मृणाली मेरी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें मैं कागज़ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखकर उसका मीनिंग पूछती थी, पर तुमने कभी वो काम पूरा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं कल ही जा रही हूँ अपने घर केरल। मैं उसकी ये बात सुनकर बेहद दुखी था और अपने आप को कोस रहा था। आखिर क्यों नहीं मैंने मृणाली को पहले ही अपने प्यार का इजहार नहीं किया? क्यों इतना समय लिया? अगर पहले कहा होता तो आज ये न होता। मैं दुखी था, पर एक बात से परेशान भी। पिछले काफ़ी समय से मृणाली मुझे बार बार कागज़ पर उसके द्वारा लिखित वाक्यों के अनुवाद को कहती। मैंने तुरंत जाकर अपने बैग से वह कागज़ निकाला जिसका अनुवाद कुछ यूँ था। हेलो रोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कह नहीं पाते। हालांकि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद है। जब तुम तिरछी नज़रों से मुझे प्यार से देखते हो तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशकिस्मत मानती हूँ। ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद मेरा वक्त साथ देने के लिए। आई लव यू। देखा दोस्तों, प्रेम ही इस दुनिया का मूल सिद्धांत है जिस पर यह दुनिया मजबूती से टिकी हुई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। बाय।